ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 31 जुलाई 2022। वरदान है, अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्के रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। समय के अनुसार हम इस दुख की दुनिया से कैसे दूर होना है और सुख का कैसे अनुभव करना है। ईश्वरीय सेवा भी होते रहे, ईश्वरीय पुरुषार्थ भी चलते रहे और सच्ची जिंदगी का सुख भी अनुभव करते रहे। उसके लिए क्या करना है? तन मन धन जीवन श्वास संकल्प सब बाबा को दे दिया तो आप निमित्त बन गए। निमित्त माना क्या है? साधन, इंस्ट्रूमेंट, डेट। साधन कुछ भी नहीं करता है। क्या करना है क्या नहीं करना है आत्मा डिसाइड करेगा, चैतन्य शक्ति डिसाइड करेगा। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में स्पेशली रूहानी सब्जेक्ट में, चाहे पुरुषार्थ के बारे में हो चाहे सेवा के बारे में हो, क्या करना है भगवान डिसाइड करेगा और भगवान ही कर्म करेगा और कर्म का फल का अकाउंट भी भगवान ही रखेगा और पेमेंट भी बाबा ही करेगा। तो आपके पास जो जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ऑफिस है, मेरा बिजनेस है, कहते हैं मेरा ईश्वरीय सेवा है, ये सभी भगवान के आगे समर्पण कर दो। लेकिन सिर्फ मुख से बाबा बाबा कहकर, सब बाबा का है कहकर मन में मेरा मेरा आ गया तो उसको निमित्त नहीं कहते हैं। बाबा को सब देने के बाद बाबा आपके मन तन यूज करना चाहिए। बाबा यूज कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके पास एक 4 व्हीलर है, आपके घर में योगेश भाई आए हैं, आप योगेश भाई को घुमाने के लिए लेकर जा रहे हो तो ड्राइविंग आपको करना पड़ेगा, पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा, लेफ्ट राइट घुमाने का माना जो यहाँ भी व्हीकल को टर्न करने का आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाजू में जो बैठे हैं उनसे बात करना पड़ेगा क्योंकि आपका व्हीकल है, आप लेकर जा रहे हैं। जब आपका व्हीकल योगेश भाई के हाथ में दे दिया तो स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, व्हीकल सारा जिम्मेदारी उनका है, आपका नहीं है। आप सिर्फ बाजू में बैठकर रास्ते का जो सुख है, आजू बाजू में जो है वो अनुभव करते चलो। जहां योगेश भाई को बिठाया है उनसे बात करते चलो बस। उस जर्नी में आप हो, लेकिन जिसमें बैठे हो वो साधन आपका ही है, लेकिन अभी आप नहीं चला रहे हो, योगेश भाई के हाथ में आपने दिया है। तो वैसे ही ब्रकुटी में बाबा बैठे हैं, आपकी बाजू में बैठे हैं, आपके तन मन सभी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान उसको चला रहे हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए भगवान चला रहा है, आपको टेंशन नहीं रहेगा किस गियर में डालना चाहिए, कितना एक्सीलेटर देना चाहिए, कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए, वो सभी उनका काम है। हाँ, समय उनको देना है, उनसे बात करना है, राइट। आप कार पर बैठे हो, योगेश भाई को बिठाया है, आप खुद फोन पर बात करते रहेंगे तो जर्नी का एहसास आपको कहाँ होगा?
इसीलिए बाबा कहते निमित्त माना, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, उसका जो योग, उसका जो शक्ति, उसका जो फ्लो आपको अनुभव होना चाहिए। आत्मा आंखों को यूज करता है, आत्मा का एनर्जी आंखों की तरफ जाएगा ना। हाथ यूज करता है, आत्मा का एनर्जी हाथ की तरफ जाएगा ना। हाथ को कुछ होगा तो आत्मा को अनुभव होगा ना। क्यों? वो चैतन्य एनर्जी उसके साथ कनेक्शन में है ना। तो एक बाबा ने कहा सारा जिम्मेदारी मुझे दे दो, आप सिर्फ निमित्त बनो। निमित्त माना उसके साथ कनेक्शन में रहो। एक छोटा सा बच्चा स्कूल एडमिशन करना है तो माँ बाप से ही बात करता है, शॉपिंग के लिए जाना है तो माँ बाप से ही पैसे मांगता है। तो वैसे ही हर कर्म आपको भगवान के साथ में ही रखना है। एक निमित्त, दूसरा जिम्मेदारी बाबा को दे दो। तीसरा बाबा ने कहा निर्माण, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी भगवान के साथ आप एग्रीमेंट करते हो, जो साधन जिंदगी भगवान के हाथ में दिया है, इस विश्व के कल्याण के लिए देना चाहिए। निर्माण, कंस्ट्रक्टिव। हम क्या करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, बिल्डिंग बने। उन्होंने मुझे कल गुस्सा किया था, उनको कुछ ऐसा सबक सिखाओ बाबा, और ठीक नहीं है, इसको निर्माण कहते हैं क्या? नहीं है ना। निर्माण माना आत्मा का उन्नति, शरीर का नहीं। बाबा क्या है, मेरे बाजू वाले हमारे रिश्तेदार हैं ना, हाँ उनके पास 2 गहने हैं, हमको भी 2 चाहिए, इसको निर्माण नहीं कहते हैं। क्योंकि एक दिन वो गहने गुम हो जाएगा बच्चे, उतना ही आप दुख का अनुभव करते हो। चोर लेकर गया तो उसको निर्माण नहीं कहते हैं। निर्माण माना आत्मा का उन्नति और विश्व का कल्याण, उससे आत्मा खुश हो। इसलिए भगवान को जो यूज करते हो वैसे निर्माण कार्य के लिए यूज करो। उसके साथ इस सब्जेक्ट में आप एग्रीमेंट करेंगे तभी वो जिम्मेदारी बाबा लेने के लिए रेडी है। आप माँ की गोद में रहेंगे और माँ को कहेंगे माँ उन्होंने झगड़ा किया तो उनको लेकर जाके थप्पड़ लगाओ, आप बताएंगे तो माँ थप्पड़ लगाएगी? नहीं है ना। माँ के गोद में बैठे हैं तो माँ आपको भोजन खिलाएगी, स्नान कराएगी, सुलाएगी, अच्छे बात सिखाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाएगी, आपको संभालेगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा नहीं कि सारा जिम्मेवारी मुझे दे दिया, आप गलत का बिजनेस करो और ऑफिस में जाकर आप ब्राइब ले लो, तो उसमें मैं क्यों सपोर्ट करूं? मैंने तो ब्राइब नहीं लिया, सब कुछ बाबा को दे दिया ना, तो बाबा कर रहा है। मैंने थोड़े झूठ बोला, बाबा को कहा है, बाबा झूठ बोल रहा है। ऐसे रॉन्ग कंसेप्ट में ध्यान को यूज मत करना है। तो वैसे करेंगे मन खुश नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ करने के बाद लास्ट बाबा बाबा मत कहना है। तो बाबा ने कंडीशन बताए, एक है निमित्त, दूसरा निर्माण के लिए निमित्त, ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त, आत्मा के लिए निमित्त, तन के लिए नहीं। तो वैसे जिम्मेदारी मैं लेने के लिए रेडी हूं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो शरीर ठीक करने के लिए रेडी है। आपका कंप्यूटर वो क्यों ठीक करेगा? आपका 2 व्हीलर वो क्यों ठीक करेगा? वो उसका मतलब का बात नहीं है ना। इसीलिए हाँ, भगवान सब समस्या का समाधान देता है, नो डाउट, लेकिन आप उनको ईश्वरीय कार्य में सहयोग देंगे तो। ईश्वरीय कार्य का जिम्मेदारी वो लेने के लिए रेडी है। आपका पर्सनल आप जो कहते हो वो नहीं। याद रखिएगा, बाबा ने आपके तन मन भगवान के कार्य के लिए लिया है, न कि आपके कार्य के लिए। अपने घर को रेंट में दे दो और रेंट ओनर को कहो मैं जो कहता हूँ वो बिजनेस करो, वो रेडी होगा? उन्होंने रेंट पर लिया है उनका बिजनेस करने के लिए, उनका आइटम सेल करने के लिए, आपका आइटम सेल करने के लिए नहीं है। जो जगह लिया है उसके लिए आपको रेंट मिलेगा, चाहिए तो प्रॉफिट के लिए वो पार्टनर बनाएगा, लेकिन आपका बिजनेस आपके चाहना के अनुसार वो नहीं करेगा। ये सब याद रखिएगा। तो आज आप ज्यादा समय बाबा को किसके लिए दे रहे हो? बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये करके दे दो। बाबा से अपने मनमानी इच्छा ही पूछते रहेंगे तो खुशी का एहसास नहीं होता है, समस्या का समाधान नहीं मिलता है। आपको किसी को रेंट में देकर उनको कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करके आ जाओ, रेशन लेकर आ जाओ,
वो अपना काम ही नहीं करता है तो महीने के बाद आपको रेंट क्यों देगा? वो आपका काम कर रहा है तो भोजन करने के लिए आपके घर में ही आएगा वो। इसीलिए भगवान को ऐसे छोटे मोटे काम पर यूज मत कीजिएगा। जब सब कुछ दे दिया है तो उनको अपना काम करने दीजिए, तभी लंबा समय तक वो आपके तन में मन में रहेगा। नहीं तो और कोई उनको अच्छा ऑप्शन देता है तो वहां ट्रांसफर करेगा ना वो। इसलिए याद रखिएगा बाबा को कैसे यूज करना है। तो बाबा भी ऐसा बोझ नहीं लेता है जो आप कहते हो। जो मुरली में हर रोज बाबा कहते उसके लिए, उस कर्म के लिए बाबा को देते, तो बाबा वो बोझ लेने के लिए रेडी है। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माता बारी होता है। मुझे योग करना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे सेवा करनी। मैं बाबा से पूछ रहा था, बाबा क्या है बच्चे बाहर का सेवा का ऑफर क्यों नहीं दे रहे हो? आज बाबा ने आंसर दिया, आपका है क्या? आपको कहाँ बिठाना है, क्या करना है, मैं जानता हूँ, आप टेंशन मत लो। जहां बिठाया है सिर्फ आपका काम है समय, संकल्प, श्वास मुझे देना है, बस। बाकी आप चिंता मत करो। हर सेकंड आपका तन मन बाबा यूज कर रहा है कि नहीं, बस अंतर्मुखी होकर रहो। बाहर क्या होता है, आपको कहाँ लेकर जाना है, आपसे क्या सेवा कराना है, वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है, मैं देख लेता हूँ ना। आप मुझे डायरेक्शन मत दो। आप मुझे डायरेक्शन देते हो तो मैं वहां नहीं रहता हूं। अपने मनमाने के अनुसार आप करते रहो, मुझे वो जिम्मेदारी मत देना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने रथ पर बिठाया और अर्जुन से कुछ पूछ ही नहीं रहा है, अपने मनमाने से युद्ध कर रहा है, तो वहां कृष्ण क्यों बैठेगा? और कृष्ण को डायरेक्शन देगा, ऐसा रथ को घुमाओ, ऐसा रथ को घुमाओ, ठीक है? वैसा होगा क्या? नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे सारे जो ईश्वरी जिम्मेदारी मुझे दे दो। याद रखना, जहां भी आपका द्वारा जो भी हो रहा ईश्वरार्थ हो रहा है, इसे समझकर भगवान के हाथ में दे देना। जिम्मेदार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं साधन हूं, मैं जड़ हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्या करना है संकल्प भी मुझे नहीं करना है, मन बाबा के हाथ में दे दिया, बस। सिर्फ आप ये चेक करो कि आपके मन द्वारा बाबा का शक्ति फ्लो हो रहा है कि नहीं। एक मशीन है, वायर है, वहां से करंट पास हो रहा है। उस मशीन द्वारा कहाँ वेल्डिंग करना है वो वायर डिसाइड नहीं करेगा, मशीन डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने उसको पकड़ा है। वेल्डिंग रखना है कि वेल्डिंग को तोड़ना है, वो करने वाला डिसाइड करेगा। ऐसे जिंदगी आपने भगवान को दे दिया तो भगवान डिसाइड करेगा क्या करना है। यह स्मृति हल्का बना देती है, इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। बाबा क्या बोझ लेना चाहता है, हम क्या बोझ देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा क्या बोझ लेता है? पुरुषार्थ की बोझ, आत्मा के पवित्रता, शुद्धता का बोझ। आपके बच्चों का शादी का बोझ बाबा नहीं लेता है, याद रखिएगा। अपने बच्चों का इंजीनियर सीटिंग का बोझ बाबा नहीं लेता है, वो आपका पर्सनल हिसाब किताब है। अपने कमाई द्वारा उसको सेटलमेंट कर सकते हो, लेकिन बाबा क्या बोझ लेने के लिए रेडी है? आत्मा के जो विकर्म विनाश होने का, आत्मा का प्यूरिफिकेशन का, आत्मा की उन्नति का। पुरुष अर्थ, आत्मा के अर्थ, तन के अर्थ नहीं, धन के अर्थ नहीं, जन के अर्थ नहीं। प्लीज ध्यान को यथार्थ समझ लीजिए। सेवाओं का बोझ, हम जानते हैं सेवा बाबा ही करेगा, मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते हैं। आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वरीय सेवा करना, संबंध संपर्क निभाने का बोझ। संबंध संपर्क माना शरीर का संबंध संपर्क नहीं, आत्मा के बाजू में जो मन बुद्धि संस्कार है ना, उसका संबंध संपर्क, रूहानियत का संबंध संपर्क, शरीर का संबंध संपर्क नहीं। सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। जब आत्मा मन बुद्धि संस्कार ठीक हो जाएगा, तन भी ठीक होगा, जन भी ठीक होगा। आपके द्वारा वो वाइब्रेशन चला जाएगा, अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। जब आपके घर में लाइट ऑन किया तो चूहा भाग जाएगा, ठीक है, सभी अनवांटेड थिंग्स भाग जाएंगे, चोर भी भाग जाएगा। तब आपको मुश्किलात नहीं होता है। इसलिए परिवर्तन आत्मा में करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान को तन के लिए यूज करके बाबा मेरा साथ में है, उस समय खुश है।
लेकिन अंदर से कुछ नहीं है, स्थिति में इंप्रूवमेंट्स नहीं है, शांति का एहसास नहीं होता है। एक समस्या आते हैं तो इतना हिल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अंदर से स्ट्रांग बनो। अभी देखो, आपके घर वीक हो गया है, पानी गिर रहा है, आपने पेंट लगाकर, मेरा बिल्डिंग बहुत अच्छा है, पेंट लगा के थोड़ा दिन तक अच्छा लगेगा भाई बहनों, लेकिन जोर से हवा आ जाएगा ना, दीवार गिर जाएगा। पेंट आपके घर को वो जो धूप से, पानी से प्रोटेक्शन नहीं देता है। पेंट शो है, माया है, इंद्रियों का सुख ये सभी माया है। जानो पहचानो यथार्थ को समझो। पेंट ये सच्चाई नहीं है। आज हम बिल्डिंग खरीदने के लिए जाते हो, पेंट अच्छा है तो खरीद लेते हैं, व्हीकल बाहर से अच्छा है तो खरीद लेते हैं। हमको शादी करना है तो वाइट चमड़ी वाले ही चाहिए, अंदर में उनको भोजन बनाने का गुण हो या ना हो, आराम से बैठकर मोबाइल ऑपरेट करते रहते हैं, झाड़ू लगाने का काम आपका है। मैं ये कर सकता हूँ तो यह मैंपन भी भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। मैं करने से सेवा में इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएगा, आगे के आत्माओं में भी उन्नति नहीं आएगा और सेवा का चांस भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं योग करा रहा हूँ, मैं दृष्टि दे रहा हूँ, मैं पर नहीं आना चाहिए। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। निमित्त निर्माण, मान मैंने किया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरे से बात नहीं कर रहे, आपने किया तो आपको बात करेंगे ना, बाबा ने किया तो बाबा से उनका लेन देन है, आप बीच में क्यों आते हो। निमित्त बनने से निर्माण, माना किसी से मान भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और अभिमान भी नहीं आएगा। अभिमान आने के लिए आपका थोड़ी ही चीज है, आपका नहीं है ना, मैंने दे दिया तो आपका अभिमान आ सकता है। इसीलिए सारा ईश्वरीय कर्म करने का जिम्मेदारी बाप को दे दो। याद रखिएगा, आत्मा का क्लीनिंग परमात्मा करता है। अभी आप मुझे ये बताइए, आप अपने शरीर पानी से क्लीन करते हैं, कभी भी पानी ने मुझे रिस्पेक्ट दे दो करके पूछा है, अभिमान दिखाया है? नहीं ना, आपने आपसे कुछ मांगता है क्या वो? देखो, साफ करने का गुण पानी को है, आपको नहीं है। आपने तो गंदा करा दिया अपने शरीर और कपड़े को। साफ किया किसने? पानी ने। सैल्यूट तो पानी को देना चाहिए ना, लेकिन आप क्या कहते हो, मैंने कपड़े को साफ किया, मैंने ही क्लीन किया। पानी नहीं होता तो आप क्या करते हैं? आप पानी और उस कपड़े को मिलाने के लिए एक साधन हो, बस इंस्ट्रूमेंट हो। क्लीन करने का गुण पानी में है, आप में नहीं है, ये याद रखिएगा। जो सेवा के लिए आत्माएं आपके आगे आए हैं, भगवान ने भेजा है, आपने नहीं भेजा है। वो भगवान ने नहीं भेजा होता। योगेश भाई कहाँ है, हैदराबाद वाले कहाँ है, मुंबई वाले कहाँ है? हमारे आपसे कोई ब्लड रिलेशन है क्या? नहीं है ना, ये भगवान ही कर सकता है। तो भगवान के काम का ही याद रखो ना, थैंक यू कहो ना। भगवान से कर्म करा के मेरा मेरा क्यों अभिमान में आते हो? तो जिन्होंने निमित्त किया है, निमित्त कर रहे हैं, उनको थैंक यू कहने से उनको और भी शक्ति आएगा, खुशी आएगा, और भी बहुत बहुत पावरफुल से करेगा वो, और आपके जिंदगी में ज्यादा समय वही रहेगा। इसलिए सच्चाई को जानो। सब कुछ करने के बाद भी बीच बीच में क्या होता है ना, मैं आ जाता है। हाँ, अभी क्वेश्चन, भाई जी ईश्वरीय सेवा तो ठीक है, लेकिन हम तो घर का काम करते हैं ना, बिजनेस लौकिक है ना, ऑफिस का काम लौकिक है ना, यहाँ भी अलौकिक बनाओ। बाबा के घर को तो दिखाओ ना, जब काम करते हो ना पहले बाबा को कहो, बाबा आप करो, करके तो देखो। बीच बीच में बाबा आप आकर करो, कुछ ऑपरेट कर रहे हो, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, बाबा ठीक करो ना, यूज तो करो, करके तो देखो, जब डिफरेंस पता चलो। लेकिन बाबा को यूज करने के बाद, घर आने के बाद एटलीस्ट बाबा को थैंक यू तो कहो ना, आधा घंटे थैंक यू तो कहो, ठीक है? वो भी नहीं करेंगे तो कैसा होगा? ठीक है,
इसीलिए बाबा यूज करना चाहिए। बाबा के लिए भी थोड़ा टाइम दे दो ना, एटलीस्ट थैंक यू कहने के लिए तो टाइम दे दो ना, अपनी समस्या कहने के लिए तो टाइम दे दो ना। वो भी नहीं करेंगे तो ठीक है। सच्चाई ये है, आप राजयोग करते जाएंगे ना, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको कहता हूँ, क्लीन माइंड, खाली मन से योग करते चलो, योग करते चलो, कमाई करते चलो। आपको एक दिन ऐसा एहसास होगा ना, आपने समस्या बताई है, कुछ प्रॉब्लम बताया है, समस्या समाधान ऐसे हो जाता है, उससे आपको पता चलेगा इस समस्या का समाधान भगवान ने किया। आपको पता चलेगा सब कुछ होने के बाद आपके आंखों में आंसू आएगा, थैंक यू बाबा। लेकिन आज हमारे जिंदगी में क्या हो गया है, बाबा को सब कुछ कहने के बाद भी बाबा का सहयोग नहीं मिल रहा है। क्यों क्यों? बाबा को कहने के बाद उसके बाद कमाई करने के लिए जाते हैं, जितना सेटलमेंट करने के लिए आपके पास बैलेंस नहीं है, तो बाबा क्या करेगा? आपने किसी को चेक पेमेंट दे दिया, ओके, चेक उन्होंने बैंक में डाल दिया, ओके, लेकिन वहां बैंक बैलेंस ही नहीं है, तो बैंक कहां से पेमेंट करेगा बताइए? उसके बाद क्या होगा, बैंक से भी नोटिस आएगा और वो आदमी भी फोन करके बताएगा। ये सारा 100% एक्यूरेट बाबा का बिजनेस है, याद रखिएगा। जब आपने चेक पेमेंट कर दिया, बैंक में बैलेंस है, वो पेमेंट करेगा, कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आज समस्या आ रहा है, इसका मतलब याद रखिएगा हमारे रूहानी कमाई कम हो रहा है, क्योंकि हमारा ज्यादा अटेंशन, समय, संकल्प स्थूल कमाई के पीछे भाग रहा है। पतियों के साथ, बच्चों के साथ, धन जन के प्रति उनको खुश करने के लिए पीछे भाग रहे हैं। उससे अकाउंट ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, याद रखिएगा। बाबा को कितना बात कहना है आपको? मैं देख रहा हूं इस ग्रुप में दिन ब दिन योग का टाइम आपका कम हो रहा है। लौकिक के लिए ज्यादा बोलो, कहते हैं टेंशन है, बिजनेस है, करके तो देख लीजिए, टेंशन ज्यादा बढ़ेगा। जितना भगवान को सहयोग देते रहेंगे, इसमें टाइम देंगे, इतना इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आपके पास टाइम बचेगा। भगवान को यूज नहीं करेंगे तो और कौन को यूज करेंगे? कब यूज करेंगे? हर कर्म में बाबा को यूज करना है ना। तब देखो 1 घंटा का काम 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं रहता, क्यों, क्या, कब, कैसे, कितना करोड़ का भी बात हो। देखिए, राजयोग माना एक जगह पर बैठकर योग करने का नहीं है, हर बात में भगवान को यूज करने का है। उस अनुभव ही आपको परिपक्व बना देगा। दिस इज रियल ईश्वरीय जिंदगी है। हम राजयोग नहीं कर रहे, ईश्वर के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। कभी कभी कहते हैं भाई बहन बहुत बुद्धिमान है, हाँ भाई जी हम वही कर रहे हैं क्या? एक जगह पर बैठेंगे तो राजयोग है ना, हम चलते फिरते बाबा को ही साथ में रख रहे हैं, ईश्वरीय जिंदगी बिता रहे हैं। राइट, ओके, एग्रीड। लेकिन वही खुशी है, वही आनंद है, सफलता का मस्ती है, बाबा ही कर रहा है ऐसा एहसास है, खुश हो, दिन ब दिन सीधी बढ़ रहा है, फाइनेंशियली नहीं, बिल्डिंग से नहीं, कपड़े से नहीं, गहने से नहीं, वो बढ़ रहा है तो ओके, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अंदर का देखिए ना, मन का स्थिति को देखिएगा। स्लोगन ऐसे करने से आपका स्थिति क्या होगा? संतुष्ट मणि, संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जिस समय जिस बच्चे को जो चाहिए, क्या देना चाहिए, बाबा जानता है, वो दे देता है। संतुष्ट मणि वहां है जिसका जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्टता कहां से? आप कर्म करने के बाद कर्म सफल होगा ना, उसमें जो खुशी मिलता है भाई बहनों, और कहाँ भी नहीं मिलता है। आप चाहिए तो देख लो, शादी में जाते हो ना, वेराइटी जीव का भोजन खा के घर में आते हो और पेट जलता ही रहता है, क्यों? गैस्ट्रिक और मसाला प्रोडक्ट। राइट। संतुष्टता माना क्या है? मन खुश। याद रखिएगा, जब कर्म ठीक होगा तभी आत्मा और मन संतुष्ट रहेगा। जीव को खुश करने के लिए गए, जीव गुलाब जामुन जिलेबी जहांगीर पूछता है, खाने के टाइम पर अच्छा लगता है, घर आने के बाद पेट दर्द ज्यादा होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा। वैसे ही भाई बहनों, इंद्रियों के सुख उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, गुटखा खाता है, क्या होता है उस समय? नशा। यस, लॉन्ग रन में कैंसर आएगा ना, याद रखिएगा। कोई कोई कहते नहीं नहीं भाई जी, हमारे रिश्तेदार हैं ना, न दारू पीते हैं,
प्योरली वेजिटेरियन हैं, गुटखा नहीं खाते, फिर भी उनको कैंसर क्यों आता है? ज्यादा चिंता करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा टेंशन है, ज्यादा असफलता है, इससे भी कैंसर आता है। ज्यादा विकार के साथ कनेक्टेड में रहते हैं, ज्यादा गुस्सा आता है, चाहना रहता है, इससे भी कैंसर आता है। याद रखिएगा। इसीलिए जब आत्मा का कर्म ठीक होगा, मन जितना, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, खुशी जैसा खुराक नहीं। खुशी है, मैक्सिमम बीमारी उसमें ही चला जाएगा। वो खुशी रूहानी खुशी, जो जिस्मानी खुशी है ना, दिस इज शो। लास्ट एग्जाम्पल, कोई भी एक व्यक्ति दुनिया में जो चीज अच्छा नहीं रहता है ना, वो सेल करता है, इतना अच्छा भाषण करता है और इतना अच्छा पैकिंग रहता है। ठीक है, पैकिंग और उनका बात देखकर हम क्या करते हैं, आइटम खरीदते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से देते हैं ना, उनका नहीं लेते हैं। इसीलिए आपके आगे जो दुनिया चाहिए, तो आप चेक कीजिएगा अपने जिंदगी में, जो कोई आत्मा आपसे कर्म कराना है ना, इतना आपके रिलेशन में आएगा, इतना प्यार से रहेगा, सब कुछ सुनेगा, काम होने के बाद ओम शांति, टाटा बाय बाय, आपसे बात भी नहीं करेगा। ये मनुष्य आत्माओं का सोच है। लेकिन भगवान ऐसा है, समस्या के टाइम पर भगवान आगे रहता है और बच्चों को गोद में बिठाता है, ताकि मेरे बच्चे को छोटा सा भी दर्द का, पत्थर का एहसास न हो। ये भगवान का सोच है। ये भगवान और मनुष्य आत्मा में अंतर है भाई बहनों। लेकिन जब तक इस भगवान को आप यूज नहीं करते हैं, तब तक भगवान और मनुष्य आत्मा में डिफरेंस पता नहीं चलता है। जो दुनिया में जो लोग कर रहे हैं ना, वो सच्चाई नहीं है। भगवान जो कहते हैं वो सच्चाई है। अभी तक कॉपी किया, लेकिन भगवान जो कहता है, अपने जिंदगी में थोड़ा समय के लिए धारणा करके तो देख लीजिए ना। ठीक है, किसी का बात सुनने का जरूरत नहीं है, थोड़ा एप्लीकेशन तो करके देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, किसी का भी बात मत सुनिएगा, नो, नहीं सुनिएगा, आप खुद अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि निराकार दिखाई नहीं देता है, अनुभव के द्वारा ही पता चलता है। भगवान कौन है, अनुभव द्वारा ही हमको पता चलता है। इसलिए हर बात को अनुभवी बनिएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।